ठीक है, क्वेश्चन बच्चे इसमें लिखेंगे आप लोग cos A, cos A, cos 2A, cos 2 square A, cos 2 cube A, and so on. It means 2 का बच्चे मल्टीपल्स आपके आ रहे हैं 2A, 2 square, 2 to power 3 and so on up to बच्चा 2 to power cos 2 to power n minus 1 into A. It is equal to sin 2 to power n A divided by 2 to power n sin A. मीनिंग पहले देखिए बच्चा, यहाँ पे यदि आपका 2 to power n minus 1, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 to power 4 तक जा रहा है, तो आंसर में बच्चा एक ऐड करके आ रहा है 2 to power 5 तक आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 to power 5 तक है या 2 to power 8 तक है n minus 1, तो रिजल्ट बच्चा जो उसका इक्वल्स टू होगा वो 2 to power 9 तक है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ बच्चा देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, देखिए जरा, 1 सेकेंड, एलएचएस पहले लेंगे हम लोग। एलएचएस cos A, cos 2A, cos 2 square A, cos 2 cube A, and so on up to cos 2 to power n minus 1 into A. आपको रिजल्ट बच्चे साइन में चाहिए। रिजल्ट किस में चाहिए आपको? साइन में। साइन 2A टाइप का फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 की कुछ पावर्स। आपको पता है बच्चा साइन 2A आपका होता है साइन 2A इज इक्वल टू 2 cos A साइन A। आपके पास अभी अवेलेबल बच्चा जो है फर्स्ट टर्म वो cos A है ना। आपको क्या चाहिए बच्चा? साइन A चाहिए एंड 2 चाहिए, साइन A चाहिए एंड 2 चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है बच्चा साइन ए से, सेम आपका डिवाइड किया है साइन ए से, 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, देख कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचा ये। तो अभी यहाँ पे देखिए जरा, जो ये थिंग है आपका, इसने आपका फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। किसका? बोलो किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2 है, साइन 2 है। हाँ, तो ये हो गया आपका 1/2 साइन ए, ये बचा आपका साइन 2A cos 2A cos 2 square A cos 2 cube A and so on up to cos 2 to power n minus 1 into A। मैम नहीं समझ में आया। बच्चे साइन ए से देखो, एलएचएस में हमने क्या किया है आपका, साइन ए से बच्चा मल्टीप्लाई किया है, साइन ए से डिवाइड किया। देखो फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म थी आपकी cos, यहाँ पे मैंने 2 साइन ए से बच्चा मल्टीप्लाई किया है, 2 साइन ए से डिवाइड किया है। तो ऊपर आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। किसका फॉर्मूला है? साइन 2A। ठीक है, ये देखिए जरा, यहाँ पे बच्चों जो रेड पेन से लिखा है मैंने, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। तो ये जो थिंग है ये वाली, इसने आपका फॉर्मूला बच्चे बना लिया है साइन 2A, और बाकी सब एज इट इज है। ये नीचे वाला बच्चे नीचे ही है, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। देखो अभी, यस मैम डन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बच्चे ये भी फॉर्मूला बनाएगा, बनाएगा। इसको क्या चाहिए बताइए, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड? ये ऐसे लिखा है आपका साइन 2A cos 2, तो आपका बच्चे फॉर्मूला बन सकता है साइन 4A का, बन सकता है। देखो यहाँ पे साइन 2A होता है आपका 2 साइन ए cos A, 2 साइन ए cos A। तो यदि आपका साइन 2A cos 2A बच्चा लिखा है, तो फॉर्मूला किसका बनेगा? cos 4A। और किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे? ऊपर नीचे बोलिए, कहाँ पे बच्चे किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
2 नहीं है आपके पास, 2 चाहिए, तो क्या हम लोग 2 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे? देखो जरा, 2 से मल्टीप्लाई हमने किया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ये अगले स्टेप में मैं करती हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या किया है आपका, 1/2 साइन ए, 2 से बच्चे मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। एंड सो ऑन अप टू cos 2 to power n minus 1 into, बोलो ये फॉर्मूला बच्चे बन गया है साइन 4 होगा, साइन 4 बोलिए। Yes, ma'am. Ma'am, that will be 2 sin 2a 2. 2a, ठीक है, तो ये बच्चा हो गया आपका साइन 4, ठीक है। ये आपका cos 2 स्क्वायर का मीनिंग बच्चा कितना होगा, 4 ही होगा। देखो 4 क्या होता है आपका, 2 स्क्वायर, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूं 2 स्क्वायर है, और ये आपका 2 स्क्वायर है, cos 2 क्यूब a एंड सो ऑन अप टू cos 2 to power n minus 1 into। अब अच्छा मुझे यहाँ पे आप लोग बताएंगे, यदि ये आपका फिर से फॉर्मूला क्रिएट करेगा, तो यदि मैं 2 से बचा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो फॉर्मूला किसका बनेगा, सिर्फ ये बताइए आप लोग, फॉर्मूला बचे किसका होगा? Ma'am, sin 8a. साइन ए के, वेरी गुड, होगा। बाकी सब बोलो बच्चे, बाकी सब देखो, थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में बच्चे देखो क्या किया गया है, ये जो टर्म आपकी लिखी हुई ना 10वां, ये देखिए एक बार, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है 2 साइन 2a cos 2a। अब आपके पास बच्चे बेसिक फॉर्मूला आपका ये था 2 साइन a cos a, तो ये होता है आपका साइन 2a, जितना एंगल यहाँ पे होता है डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 है तो डबल जब होगा आपका 4 होगा, और 4 को सिर्फ हमने ये लिखा है साइन 2 स्क्वायर है। देखिए क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से बच्चा डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 क्यूब साइन ए, और ये कितना होगा साइन 2 क्यूब a cos 2 क्यूब a एंड सो ऑन अप टू cos 2 to power n minus a n minus 1 into a, और ये बच्चे प्रोसेस आपका एज इट इज चलता जाएगा, कहां तक, लास्ट टर्म तक। अब लास्ट टर्म तक कैसे जाएंगे देखो जरा, अब इसे ध्यान से देखो, जब आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर था, देखो ना 2 स्क्वायर से बच्चे जब बन रहा है आपका, तो नीचे 2 स्क्वायर, तो जब 2 क्यूब है बचा, नीचे 2 क्यूब है, तो जब आप n तक जाएंगे तो ये ऐसे लिखा होगा, जब आप बच्चे लास्ट टर्म तक जाएंगे तो क्या लिखा होगा यहाँ पे, देखो जरा बच्चे, 2 स्क्वायर में यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, जब बच्चे आपका क्यूब का फॉर्मूला बनाओगे तो पावर 4 आ जाएगा, तो n माइनस 1 में यहाँ पे क्या लिखा होगा 2 टू पावर n, 1 एक्स्ट्रा, देखो 2 स्क्वायर का जब फॉर्मूला आपने क्रिएट किया तो बच्चा कितना लिखा था 2 क्यूब, जब 2 क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आप लिखेंगे 2 टू पावर 4 लिखा होगा, तो यही प्रोसेस आपका बच्चा चलता जाएगा यहाँ तक n टर्म, तो ये हो जाएगा 1/2 टू पावर n साइन ए, और यहाँ पे बच्चा लिखा होगा आपका 2 साइन टू पावर 2n माइनस 1 है, कॉस टू पावर 2n माइनस 1, क्योंकि इसमें बच्चा हर स्टेप को आप नहीं दिखाएंगे एंड सो ऑन आपका ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट में बच्चा साइन 2 टू पावर n a अपॉन 2 टू पावर n साइन ए। तो बच्चे जब आपके एंगल्स मल्टीपल होते हैं 2 के, मतलब पहले आपका 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू पावर 4, तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर बच्चे मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे यूज करें।
कॉपी कर ले पहले यहाँ पे। Yes, ma'am, done. ओके, अब देखो बच्चे एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं जो एग्जाम्पल हमने पहले किया हुआ दूसरे फॉर्मूले से। देखो आपको मैंने क्वेश्चन बच्चा कराया था, क्वेश्चन लिखिए। देखो दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन हमने किया था बच्चा cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, है ना? कैसे वैसे किया था? cos 60 का वैल्यू हमने पुट किया था 1/2 और बाकी हमने इसे लिखा था बच्चा cos 20, cos 60 minus 20, cos 60 plus 20। ठीक है, और आपको बच्चे पता है कि cos A cos 60 minus A cos 60 plus A, बताइए किसके इक्वल होता है? 1/4। वेरी गुड, cos 3, 3 है ना? तो ये बच्चा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 cos, अब बाई बचा 4, 3/8 मीन्स 3 into 20, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 into 1/4 और ये बचा cos 60 1/2, 1/16 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने बच्चा पहले किया था, ये आपका मेथड 1। अब आप देखिए जरा, ये बच्चा मल्टीपल्स है, आपको दिख रहा है? देखो यह ध्यान से देखिए, ये 20 लिखा है, फिर आपका लिखा है 2 into 20, फिर बच्चा आपका नेक्स्ट लिखा है 2 square into 20, नेक्स्ट लिखा है आपका 2 cube into 20। देखो लिखा है क्या? और ये यहीं तक लिखेंगे, 60 को तो हम बाहर ले लेंगे। ये बच्चा आपका 20 है, ये आपका 40 है, ये आपका 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे सेकंड मेथड से जो अभी हमने सीखा है, इसे मैंने लिख दिया है cos 60, cos 20, cos 40, cos 80। ठीक है, ये बच्चा लिखा है आपका, देखो जरा, cos 60, cos A, cos 2A, cos 2 square A, और A कितना है आपका? 20। तो अकॉर्डिंग टू अबव रिजल्ट ये किसके इक्वल होगा? cos 60 into sin 2 to power n में बच्चे बताओ कितना लिखोगे, 2 या 3? 2 to power कितना, बोलिए बोलो बच्चे। रिजल्ट आपका ये है ना, cos A, cos 2A and so on up to cos 2 to power n minus 1 into A। तब बच्चे आंसर आता है sin 2 to power n A divided by 2 to power n sin। अब देखो n minus 1 होता है तो बच्चा एक ऐड करके लिखा जाता है, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 plus 1 3 आएगा। एक इसे कितना? 20 divided by 2 to power n, it means 2 to power 4 sin 20। पहले ये बच्चा देख के बताओ क्लियर है क्या? बच्चे नहीं क्लियर होगा तो बोलेंगे। मैम और एक बार समझा दीजिए मैम। हाँ देखिए, ध्यान में से देंगे, ये आपका ऊपर वाला रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। कैसे बच्चा रिजल्ट यूज करते हैं? आपका देखो रिजल्ट क्या होता है, देखो रिजल्ट बच्चे ये मैंने लिखा है आपको, cos A cos 2A cos 2 square A and so on up to cos 2 to power n minus 1 into A। जब बच्चा यहाँ पे n minus 1 होता है तो आपका रिजल्ट में बच्चा n होता है। रिजल्ट ये है देखो, sin to power n A डिवाइडेड बाय कितना? 2 to power n sin। ठीक है, मतलब n minus 1 में बचा प्लस 1 हुआ, तभी आपका n आया। तो यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर तक बचा है, कितना तक? 2 स्क्वायर तक। आपको देखो ऐसे लिखा है, cos 20 cos 2 into 20 cos 2 square into 20, ये लिखा है।
अब यहाँ पे बचा है 2 तक, है ना, यहाँ पे n-1 तक था, n-1 से n आया तो 2 से 3 आएगा, तो ये हो जाएगा sin 2 to power 3 20 और ये बचा 3 होगा, डिवाइडेड बाय 2 to power 3 ये sin इट मीन sin 20। बच्चे देखिए सब लोग, किसी को डाउट है तो बोलेंगे। मैम। ठीक है, अब ये बच्चा आपको सॉल्व करना है सर। ठीक है, देखो अब इसे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका cos 60, cos 60 कितना होगा बच्चे 1/2, ये 1/2 इंटू 2 इंटू 2 1 बाय बचा 8, ये आपका लिखा है 8 इंटू 2 कितना होगा साइन 160 डिवाइडेड बाय बचा साइन 20। ठीक है, अब साइन 60 बचा देखो क्या होता है, साइन 160 को आप लिख सकते हैं बचा साइन 180 माइनस 20, 180 मीन्स नो चेंज, इट मीन्स साइन 20 आएगा, और बचे क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकेंड, साइन का क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/8 इंटू साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20, तो बच्चे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1/60। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नो मैम, लास्ट स्टेप। लास्ट वन मुझे कौन सा साइन 160 को कन्वर्ट करना, बचे दिस वन। यस मैम। देखिए साइन 160 को बच्चे कन्वर्ट करेंगे आप यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला, साइन 160 कितना लिख सकते हैं आप, 160 किसके अप्रॉक्स से 180 के, तो इसे मैंने लिख दिया 180 माइनस 20, देखो 160 को आप बच्चा वैसे भी लिख सकते हो कि 180 माइनस 20 है। अब आपका क्वाड्रेंट बचे देखो 180 वाली लाइन ये होती है आपकी, इस लाइन पे नो चेंज, इट मीन साइन साइन ही रहेगा, 20 हो जाएगा। अभी क्वाड्रेंट बचा इसका सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो बच्चे पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 160 इक्वल्स टू हो गया साइन 20, तो यहाँ पे बच्चे वैल्यू पुट कर दिए और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 8 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी एक थोड़ा सा एंड में क्वेश्चन लेते हैं, फिर बच्चे वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन लिखो, if theta is equal to pi upon 2 to power n plus 1, if theta is equal to pi upon 2 to power n plus 1, ठीक है, then value of cos theta, cos 2 theta, cos 2 square theta and so on up to cos 2 to power n minus 1 theta is option A 1 upon 2 to power n minus 1, option B 1 upon 2 to power n, option C 1 upon 2 to power n plus 1, and option D is none of these. And option D is none of these. ठीक है, अब बच्चे जो आपको फाइंड करना है cos theta, cos 2 theta, cos 2 square theta and so on up to cos power 2n minus 1 theta, ये रिजल्ट में हमने पढ़ा है अभी बच्चे किसके इक्वल होता है, साइन 2 to power n theta upon 2 to power n sin theta। ठीक है, अभी सिंपली बच्चे आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है
और बताना है कि किसके इक्वल आ रही है ना। क्या करना है बच्चा, थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब देखिए जरा इसमें बच्चे ये जो आपका है ना RHS, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। देखिए जरा ये होगा साइन 2 टू पावर n थीटा। थीटा बच्चे कितना है, पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n साइन थीटा। थीटा कितना बचा, पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1। देखो यहां तक क्लियर है। Yes, ma'am. अब आगे देखो बच्चे, ऑप्शन में देखिए आपके पास साइन नहीं है ना, साइन नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है बच्चे, साइन को किसी तरह कैंसिल करना है ना। साइन को बच्चे क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, अब देखिए जरा, देखो यहीं से बच्चा देखोगे आप, ऊपर वाला बच्चे हो गया आपका 1/2 टू पावर n, ये है आपका न्यूमरेटर में बच्चा लिखा है आपका साइन, पाई को बाहर निकाल ले 2 टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1। नीचे बच्चा लिखा है आपका साइन पाई अपॉन 2 टू पावर मैम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए। 1 सेकेंड, कुछ ऊपर क्वेश्चन है सिर्फ, देखो कॉपी करके बताइए। 1 सेकेंड, कुछ कॉपी करके इन्फॉर्म करिए। तुझे कॉपी हो गया है क्या? यस मैम। देखो तो अभी इस स्टेप पे बच्चे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं इस ऊपर वाली टर्म को बच्चे यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन पाई 2 टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n प्लस, ठीक है। आप बच्चे देखो 2 टू पावर n को आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखो जरा, यदि मैं यहाँ पे +1 कर दूँ -1 कर दूँ, कोई डिफरेंस आएगा? No, ma'am. कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों बचा किया है? क्योंकि मैं यहाँ पे साइन पाई माइनस समथिंग बच्चे बनाना चाह रही हूँ ताकि नीचे वाला हम लोग कैंसिल कर दें। देखो ये हो गया आपका साइन पाई। अब इसे आप ये लिख सकते हैं क्या, 2 टू पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n प्लस। बच्चे जिस स्टेप में डाउट आएगा वहीं पे बोलेंगे। देखो यहाँ से ये क्लियर है सबको? सेकंड वन सिंपली मैंने बच्चे अलग अलग डिवाइड कर दिया है, Yes, लिख ma'am. सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी को बच्चे डाउट है? चलिए अब ये बच्चे कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका साइन पाई 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1। ठीक है, इसे बच्चे आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1। यहाँ तक बताइए बच्चे किसी को डाउट है क्या? पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है सर, ये पाई बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। क्लियर है? Yes, ma'am. अब बच्चे देखिए जरा, पाई में नो चेंज, आपको बच्चे पता है पाई में क्या होता है आपका, नो चेंज। ठीक है, पाई ये है आपका, पाई वाली लाइन ये है, नो चेंज मतलब पाई माइनस समथिंग बचा करोगे तो वही आएगा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1। क्वाड्रेंट आपको कौन सा है बच्चा, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो वैल्यू थी आपकी, ये बच्चा इसके इक्वल हो गई। तो देखिए जरा वैल्यू बच्चे पुट करोगे तो 1/2 टू पावर n साइन पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन
पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस, तो बच्चा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2 टू पावर n, 1 अपॉन 2 टू पावर n। तो ऑप्शन बच्चे हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड पहले मैं ऑप्शन टिक कर दूं, बी बच्चा, ऑप्शन हो गया आपका बी। देखिए मैं नीचे कर देती हूँ, कॉपी बच्चे कर लेंगे। There, ma'am. ओके Yes, ma'am. चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15, cos 14 pi by 15। ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट थिंग फॉर्म से आपको कंपेयर करना होगा। फर्स्ट थिंग बच्चे क्या है आपका, फॉर्म से आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये बच्चा लिखा है आपका फॉर्म बच्चे ये होता है cos a, cos 2a, cos 2 square and so on up to cos 2 to power n minus 1 a is equal to बच्चा कितना होता है sin 2 to power n a divided by 2 to power n sin। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे देखो जरा, ये आपका लिखा है cos 2 pi by 50, cos 2 square pi by 50, cos 2 cube pi by 50। प्रॉब्लम ये है बच्चा, ना तो ये 2 to power 4 नहीं है और आपके पास cos a भी नहीं है। बच्चे cos a भी नहीं है देखो आपके पास, तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको cos a चाहिए। तो देखिए जरा बच्चे, cos 14 pi by 50 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसी में? इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग? रिडक्शन फॉर्मूला देखो सिखाया है मैंने। इसे क्या मैं लिख सकती हूँ बच्चा, पाई माइनस पाई बाई 50। बोलिए, Yes, ma'am. लिख Yes, सकते ma'am. हैं? तो ये कितना होगा आपका, पाई मीन्स नो चेंज, तो कॉस बचा पाई बाई 15। साइन बचा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट बचा सेकंड Second. है ना, क्वाड्रेंट सेकंड है। तो चलिए ये भी आपको मिल गया बचा, तो इसे मैं फ्रंट में लिख दूं यहाँ पे, ये हो गया आपका माइनस कॉस पाई बाई 50। अब बच्चे हम लोगों का क्या मिल गया, हम लोगों को तो मिल गया जो चाहिए था बच्चे, फॉर्मूला देखो। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएं, नेगेटिव बच्चे बाहर है, ये आपका हो जाएगा साइन 2 टू पावर, बोलिए बच्चा 2 टू पावर कितना लिखूं, ये बताइए, अभी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितना लिखूं 2 टू पावर? And 4. 4, वेरी गुड, 2 टू पावर 4, पाई बाई 50, यहाँ पे बचा 2 टू पावर 4 साइन पाई बाई 50। ठीक है, अब ये बचे हो गया आपका नेगेटिव साइन 2 टू पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये बच्चे लिखा है 16 पाई बाई 50, और नीचे बच्चे कितना लिखा है 16 साइन पाई बाई 50।
अब बच्चे इन दोनों को आपको कट करना है, तो आइदर इसे इसमें कन्वर्ट करो या बच्चे इसे कन्वर्ट करो। आप लिख सकते हो साइन 16 पाई बाई 15 को, बताइए क्या लिखोगे? साइन मैम क्या लिखोगे? 5 plus pi by 15. वेरी गुड, पाई प्लस पाई बाई 50। पाई प्लस नो चेंज, साइन पाई बाई 15। साइन बच्चे पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? क्वाड्रेंट आपका हो गया है, क्वाड्रेंट देखिए, Positive. Negative. क्वाड्रेंट देखिए, Positive, ma'am. मुझे क्वाड्रेंट पाई प्लस देखो ये पाई है, पाई प्लस थर्ड में चला गया, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? All. थर्ड में बच्चा कौन 10. पॉजिटिव होता है? 10। तो साइन क्या है वहां पे? नेगेटिव। साइन बच्चे क्या है वहां पे? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 15। तो देखो कितना हो गया है? नेगेटिव नेगेटिव साइन पाई बाई 50 डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई बाई 50। तो बच्चा कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर इज 1/60। बच्चे देख के बताएंगे, किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. क्लियर No, है? ma'am. वेरी बच्चे कॉपी हो गया सबका? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे। आप लोग मुझे फाइंड करके बताओ इसकी वैल्यू। क्वेश्चन में आपको बच्चा दिया है, चलिए पहले साइन में क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। साइन वाले क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करके बच्चा आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए जरा, पहले एक साइन का क्वेश्चन लिखेंगे, फिर दोबारा बच्चा एक कॉस का क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 6, sin 42, sin 66, sin 78। sin 6 degree, sin 42 degree, sin 66 degree and sin 78 degree। ठीक है, अब बच्चा कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत इजी है, देखो जरा, ये sin 78 बचा लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं बच्चा sin 90 माइनस 12 लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, ma'am. ये कितना होगा बच्चा? cos 12 होगा। तो ये Minus टर्म cos 12. माइनस नहीं बचा, सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे बचा साइन कॉस, ये साइन कॉसेक, Yes, ma'am. tan कॉट, और यहाँ पे बचा कॉस और सेक। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। तो देखिए जरा, फर्स्ट टर्म बन गई आपको बचा cos 2। अब आप मुझे ये बताओ बच्चे किसके इक्वल है? सेकंड टर्म सेम सिमिलर वे में बच्चे कन्वर्ट करो, कितना होगा? बोलो। Ma'am, cos 24. Cos 24. cos 24, वेरी गुड। थर्ड वाली पे कन्वर्ट करो, सेम में कन्वर्ट करो सब बच्चे। देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कन्वर्ट कीजिए सब, एक एक करके कन्वर्ट करो। फॉर्मूला देखो आपको Ma'am. लगाना बच्चे आता है। Ma'am, cos 28. cos 24, this one and this one बचा cos 28 नहीं होगा, 90 माइनस कितना करे कि 42 आ जाएगा? 48, ma'am. 48, वेरी गुड। पर यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए। 6 को माइनस करेंगे तो Ma'am, 84. 84। अब यदि यहाँ पे हम cos बचा 84 लिख भी देते हैं, देखिए सर, अब पैटर्न समझ। अब बच्चे
ये आपका 12 लिखा है, ये 12 का बच्चे देखो ये तो 12 है, 24 को आप बच्चे लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 48 को बच्चे लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर इंटू 12 लिख सकते हैं बच्चा, पर 84 को आप नहीं लिख सकते, तो फॉर्मूला इन तीनों में लगेगा। देखो समझ आ रहा है, ये बच्चा ऐसे लिखा है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना, बोलो या लगा पाएंगे, क्या यूज कर ले बोलो। आपको अभी 48 का मल्टीपल चाहिए, आपको पता है मुझे पहले 12 आया, देन 24, 24 का बचे 48, 48 का ट्वाइस क्या होगा बोलो। 96 होगा बच्चे, और 96 तो अभी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, है ना, तो उसे हमने इसे एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि इसे कन्वर्ट करने से बच्चे फायदा नहीं हो रहा है। चलो अब ये कन्वर्जन देखो आप लोगों ने किया है, आपने लिखा है बच्चा ये cos 12 है, ये cos आपका 2 इंटू 12 है, ये 2 इंटू कितना है बच्चा, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 12, 24 को बच्चा लिखा है, ये cos हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 12, और ये बच्चा लास्ट में आपका sin 6, इसे फॉर्मूला बना सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चा साइन 2 टू पावर क्या लिखूं यहाँ पे 2 टू पावर 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 3 इंटू साइन 2, ठीक है, इंटू बचा साइन 6, यहां तक बताइए क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है Yes, सब। ma'am. हाँ ऊपर बताइए अभी कितना बच्चे एंगल बन गया, ये कितना हो गया साइन, ये बच्चे कितना है साइन 96 6. डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू बचा साइन 2, और ये लिखा है आपका साइन 6। अब ध्यान दीजिए बच्चा साइन 96, ये क्या होता है आपका साइन 90 प्लस 6, बोलो किसके इक्वल होगा बच्चे, क्या लिखूं यहाँ पे, साइन 90 प्लस 6 cos 6 होगा, साइन 90 प्लस 90 में बचा चेंज, साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, क्वाड्रेंट आपका सेकंड है, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए cos 6 हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू बचे आ गया है वो ऐसे आ गया है, देखो जरा cos 6 sin 6 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 3 इंटू साइन 12, आपको बच्चे पता है आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया 2 cos 6 sin 6, ये बचा sin 2 है तो ये sin 12 बन गया अपॉन 2 टू पावर 4 इंटू साइन 2, ये बचा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/16। तो फॉर्मूला बचे आप साइन वाले क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कॉस में बचा क्वेश्चन दिख रहा है तो उसी में लगाओगे, देखो क्वेश्चन साइन में था आपका, आपने क्या किया है कन्वर्ट कर लिया है उसे कॉस में। क्लियर है, Yes, ma'am. चलिए बच्चे कॉपी कर लें, मैम साइन 12 और साइन 2 काटे हैं आप। नहीं नहीं बच्चा 12 है, वो 12 है, ओके डन मैम। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे जिसका वैल्यू आप लोग मुझे फाइंड करके बताएंगे, क्योंकि अभी देखो हमने 4 to 5 क्वेश्चंस कर लिए इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन मुझे आपको दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 5 pi by 15, cos 6 pi by 15,
cos 7 पाई बाई 50। बचे फॉर्मूला 2 के मल्टीपल्स में लगता है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 के मल्टीपल्स को एक साथ रख लें। जो फॉर्मूला बचे आपको जिस टाइप में चाहिए, पहले वो वाले टाइप वाली टर्म एक साथ रख लें। देखो आपको पता है, ये हिंट ले लीजिए बचा। देखो इसमें 2 2 सा 4 बचा इसमें, और 4 का बचे मल्टीपल होता है 8। अब आप देखिए 8 बचे बन रहा है या कहीं पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जिनमें फॉर्मूला बचे लग रहा है उन्हें एक साथ रखो, बाकी को बचे अलग लिखिए। ट्राई करो, 2 मिनट के लिए बचे ट्राई करो इसे, देखो हो रहा है क्या। हुआ है बच्चे, देखो मैं बच्चे लिख रही हूँ, साथ के साथ आप लोग ट्राई करेंगे। देखो ये लिखा है cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15। इतना बच्चे लिख लो पहले, आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये बच्चा लिखा है आपका cos 3 पाई बाई 50, है ना। इसका बच्चा ट्वाइस, यानी जिसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा है cos 6 पाई बाई 50। ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ये तो बच्चे आपका पाई बाई 3 लिखा है, 5 बाई 15 इट मीन्स 5 बाई 3, उसका वैल्यू आपको पता है। और ये बच्चे अननोन, मतलब ये किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा है, तो इसे कन्वर्ट कर दो आप। इसे आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 15। नहीं नहीं, पाई माइनस पाई बाई 15 तो नहीं लिखेंगे। देखो जरा इसे क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 15 को बचा, इसे मैं क्या लिखूं बोलिए जरा। इसे आपको क्या कन्वर्ट करना है बच्चा, 8 में कन्वर्ट कर लो इसे, 8 में बच्चे कन्वर्ट कर लो। इसे मैं लिख दूं पाई माइनस 8 पाई बाई 15। देखो जरा 7 पाई बाई 15 को लिख सकते हैं क्या, 15 माइनस 8 बच्चा 7 होता है, तो cos 7 पाई बाई 15 आपका बच्चे हो गया है cos पाई माइनस 8 पाई बाई 15। पाई में नो चेंज, इट मीन्स cos 8 पाई बाई 15, और बच्चे साइन आपका नेगेटिव आया क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड हो गया। तो ये भी आपका यहाँ पे बच्चे आ जाएगा। अभी मैं यहीं पे लिख रही हूँ, देखो देखो ये हो गया आपका cos पाई बाई 15, नहीं बच्चे रॉन्ग हो गया आंसर, cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, ठीक है। ये बच्चे हो गया आपका cos 7 पाई, हमने लिख लिया है cos 8 पाई बाई 15। ये हो गया आपका cos 3 पाई बाई 15, ये बच्चा आपका cos 6 पाई बाई 15, और cos 5 बाई 3 आपका होता है बच्चे 1 बाई 2, और नेगेटिव है आपके पास यहाँ से, तो यहाँ पे नेगेटिव रख देते, ठीक है। अब पहले इसमें बच्चा फॉर्मूला लगवाइए, देखो जरा यहाँ पे फॉर्मूला पहले लगा इस टर्म पे, कितना आएगा आपका साइन 2 टू पावर, बताइए बच्चे कितना आएगा, 2 टू पावर 453, 4. 2 टू पावर 4 5 बाई 15 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 4 साइन पाई बाई 50। ये फर्स्ट टर्म बच्चे क्लियर हो गई। सेकंड में देखिए, सेकंड में बच्चा कैसे लिखा है, देखो ये 3 पाई बाई 15 है, और ये 3 का आपका ट्वाइस मल्टीपल है, तो मतलब आपका एक ही बार टर्म गया है, मतलब ऐसे लिखा है, देखो cos a cos 2a, ये तो लिखा है देखो cos 5 बाई 15, ये 3 पाई बाई 15,
cos 2 into 3 pi by 50 है ना। तो ये कितना हो जाएगा sin 2 to power 2 मैम 2 about 3 pi by 50 divided by 2 to power 2 3 pi by 50 और ये बच्चा साइन है यहाँ पे -1/8। यहाँ तक बच्चे बताओ पहले किसी को प्रॉब्लम है क्या? दो बार बच्चे फॉर्मूला लगा है, फर्स्ट टर्म में अलग, सेकंड टर्म में अलग और थर्ड टर्म तो आपकी -1/2 है। आगे देखिए, अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। अब देखो -1/2 बच्चा ये है, यहाँ पे आपका 1/2 टू पावर 4 है, दिस वन, ये आपका 1/2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा ये बच्चे कितना लिखा है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अलग से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लिखा है साइन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 पाई बाई 50 16 पाई बाई 50। तो बच्चे इसे क्या लिख सकते हैं, साइन साइन पाई प्लस पाई बाई 50 लिख सकते हो। ये कितना होगा बच्चे, साइन पाई बाई 15, वो भी कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलिए, नेगेटिव होगा बच्चे पॉजिटिव? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका माइनस साइन पाई बाई 15 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 50, ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट। अब इस पे आइए बच्चा, इस पे ये लिखा है आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चा, 2 2 जा 4 4 3 जा बच्चे 12 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो आपका बच्चे ये लिखा था दिस वन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे रफ कर लेते हैं इसका, इसमें देखो ये लिखा है साइन 12 पाई बाई 50। आपको बच्चे कन्वर्ट करना है 3 पाई में, क्योंकि 3 पाई को कैंसिल करना है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 50। बोलो लिख सकते हैं क्या? देखो बच्चे ऊपर आएगा 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका साइन 3 पाई बाई 15। बच्चे पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड। तो ये हो गया आपका साइन 3 पाई बाई 15 डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई बाई 15। कैंसिल बच्चे, कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 2 टू पावर आ गया आपका 4 5 6 7 1/2 टू पावर 7, जो कि बच्चे कितना होगा 1/120। देखो बच्चे क्लियर है क्या? यस मैम। कॉपी कर लेंगे बच्चे, कॉपी कर लो। डन मैम। कल बच्चे आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में फिर हम इक्वेशन आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अभी बच्चा होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, एक होमवर्क में क्वेश्चन करके आइएगा। होमवर्क में लिखिए, आपको बच्चे करनी है फाइंड वैल्यू ऑफ सेम क्वेश्चन बच्चे जो अभी दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंज करके देखो लिख रहे हैं, ये पाई बाई 14 है, फिर बचे आपका साइन 3 पाई बाई 14 है, अब तो आपकी ऑड पावर, ये ऑड मल्टीपल चल रहा है, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14, साइन 13 पाई बाई 14। इसका बच्चे वैल्यू आपको फाइंड करके आना, पहले कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा,
कैसे बच्चे करेंगे, फिर आप यूज कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चा होमवर्क पे करना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। the value of cos cube pi by 8। अभी बच्चे आपका 3 थीटा बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। 3 थीटास बेस्ड क्वेश्चन अभी कर रहे हैं आपका, जो हमने sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा का बच्चे फॉर्मूला लिखा था, उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 pi by 8 plus sin cube pi by 8 sin 3 pi by 8। इसका बच्चे वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन ए इज 1/√2, ऑप्शन बी इज 1/2√2, ऑप्शन सी इज 1/2 and option D is 1/4 and option D is 1/4। मैम होमवर्क है। दोबारा बोलिए मुझे। होमवर्क है। नहीं होमवर्क नहीं, अभी क्लास में करें। देखिए ओके मैम। अब यहाँ पे बच्चे देखो, पहले आप देखो, आपको फॉर्मूला बच्चे लिखवाया था मैंने cos 3 थीटा का, है ना, और बच्चे फॉर्मूला हमने लिखा था आपका sin 3 थीटा। आपको मैंने याद करने का बच्चे मेथड क्या बताया था, ये 34 होता है बच्चा, ये 43 होता है। 3 के साथ क्यूब वाला टर्म नहीं आता है, तो 3 के साथ आएगा बच्चा sin थीटा, 4 के साथ आएगा sin क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 3 के साथ बचा cos थीटा और यहाँ पे आपका cos क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूले का क्या यूज है, आपको देखो दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे साइन, ये cos 3 पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब पाई बाई 8 माइनस 3 cos पाई बाई 8। सिमिलरली आप sin 3 पाई बाई 8 को बच्चे लिख सकते हैं, sin 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 3 sin पाई बाई 8 माइनस 4 sin क्यूब पाई बाई 8। देखो क्लियर है यहाँ तक बच्चे फॉर्मूला, ठीक है। Yes, ma'am. अभी इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए इक्वेशन आपकी ये थी बच्चा, जिसका वैल्यू फाइंड करना है cos क्यूब पाई बाई 8, ठीक है। ब्रैकेट में बचा आपका cos 3 पाई बाई 8, वैल्यू आपके पास ये रही है cos क्यूब पाई बाई 8 माइनस 3 cos पाई बाई 8 प्लस sin क्यूब पाई बाई 8 3 sin पाई बाई 8 माइनस 4 sin क्यूब पाई बाई 8, ठीक है। अभी अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, फिर 4 वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे बच्चा, 3 वाले टर्म को एक साथ। देखो कितना हो गया, क्यूब क्यूब पावर 6 बचा, 4 cos टू पावर 6 पाई बाई 8 माइनस 3 cos टू पावर कितना 4 पाई बाई 8 प्लस 3 sin क्यूब, क्यूब नहीं बचा आएगा पावर 4 पाई बाई 8 माइनस 4 sin टू पावर 6 पाई बाई 8। यहाँ तक देखिए बच्चा क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए 3 वाला टर्म बच्चे एक साथ ले लेते हैं, आपका 4 वाला बच्चे एक साथ। देखो 4 में आपका क्या आएगा cos टू पावर 6 पाई बाई 8 माइनस sin टू पावर 6 पाई बाई 8, और यहाँ पे बच्चे कितना आएगा आपका प्लस 3 cos टू पावर
4 पाई बाय 8 माइनस साइन टू पावर 4 पाई बाय 8। 1 सेकेंड बचा, 1 सेकेंड, स्लाइड में आप कर देती हूँ 1 सेकेंड। और ये बचा नेगेटिव कॉमन ले लो, क्योंकि इसे बचा चेंज करो, क्योंकि नेगेटिव मैंने कॉमन नहीं लिया है ना, तो ये उल्टा आएगा। देखो जरा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा साइन टू पावर 4 पाई बाय 8 माइनस कॉस टू पावर 4 पाई बाय 8। 1 सेकेंड बचे, देखो जरा, ये लीजिए बच्चे, कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। Yes, ma'am. 1 सेकेंड, हाँ कॉपी करो, जिनका बच्चे बाकी है कॉपी करो। Done, ma'am. हो गया, वेरी, देखिए तो 1 सेकेंड, थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अब जी आपको ये सॉल्व करना है, बताइए बच्चा क्या होगा। बोलिए, इतना तो बच्चा सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला ओपन कर ले बच्चे, ऐसे नहीं हो रहा, फॉर्मूला ओपन करो। आपको पता है ये लिखा है, ऐसे में लिख दो ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर क्यूब, तो फॉर्मूला बच्चे बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से देखिए जरा, तो यहाँ पे कितना होता है, ये फॉर्मूला बच्चे कितना होगा, यदि ए मैंने माना है आपका cos पाई बाय 8 को बचा, बी माना है मैंने sin पाई बाय 8 को, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इन ब्रैकेट बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8, यही होता है ना। और हम लोगों का तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए जरा कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर पाई बाय 8, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब हम लोग ले रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है, इन ब्रैकेट बचा cos टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस ए बी, मीन्स cos स्क्वायर पाई बाय 8 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए बचा प्लस 3 में, प्लस 3 में तो आप सिंपल बच्चे फॉर्मूला कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और बचाइए आपका साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। यहाँ तक देखिए, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। अब ध्यान से बच्चा देखो, ये आपका 1 हो गया, ये तो बच्चा 1 है। अब आपको इसका फॉर्मूला बच्चे मैंने लिखवाया था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये बच्चे Yes, लिखवाया ma'am. मैंने। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जस्ट 1, देखो जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और एक बचा प्लस में है, तो आपका सिंगल आपका टर्म बचेगा। देखो जरा, देखो ये हो गया आपका। अब ये थिंग मैं कॉमन ले लेती हूँ, दोनों के पास है, ये बच्चा मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया आपका cos पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। रिमेनिंग टर्म में आपके पास है बच्चा यहाँ पे 4, ये आपका हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 8 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। यहाँ पे बच्चा नेगेटिव कॉमन आएगा, क्योंकि मैंने कॉमन ये लिया है, तो -3, और ये आपका 1 होगी। देखिए यहाँ तक बच्चे बताओ, कोई स्टेप में प्रॉब्लम है, ये 1 2 3 जो इस पेपर पे 1 2 3, ठीक है। अब फॉर्मूला बच्चे ये बताइए किसका होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा
तो ये बच्चे कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा 2 into π/8 इट मीन्स π/4। और यहाँ पे बच्चे सिमिलरली आप कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से बच्चा डिवाइड कर दो, और 2 से बच्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि cos स्क्वायर, तो आपको 4 से बच्चे मल्टीप्लाई कर ले, 4 से डिवाइड कर ले। देखो क्या बोला है मैंने, देखो यहाँ पे ये बच्चा cos स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये तो ठीक है, अब ये लिखा था बच्चे cos स्क्वायर, या मैं cos π/8 sin π/8 का बच्चे स्क्वायर लिखा हुआ है ना। यदि मैं यहाँ पे 2 बच्चा दे दूं, इट मीन्स 2 स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा बच्चा sin π/4 स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले ये स्टेप बच्चे बताओ क्लियर है क्या, तभी वैल्यू पुट करेंगे। मैम बोलिए। और एक बार समझाइए। हाँ देखिए ये फर्स्ट वाला थिंग क्लियर है, cos π/4, यस मैम। ठीक है। ये बच्चा फॉर्मूला है cos 2 थीटा, थीटा आपके पास π/8 है, तो ये हो जाएगा cos 2 into π/8, π/4 हो जाएगा। अब ये वाला बच्चे देखो क्या हो रहा है, मैं नीचे देखो कर देती हूँ, फिर ऊपर लिख लेंगे हम लोग। देखो ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे देखो स्लाइड आप बच्चे 1 सेकंड में कर दूंगी। देखो आपको बच्चे लिखा है cos स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8, आपने इसे ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लो cos π/8 sin π/8 into cos π/8 sin π/8, लिख सकते हैं बच्चे, बोलो यस लिख मैम। सकते हैं ना। आपको बच्चे sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब बच्चे आपके पास थीटास तो है, 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से बच्चे डिवाइड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो एक तरीके से हमने 4 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये कौन बन गया बच्चा आपका, ये कितना हो गया sin π/4, और ये भी बच्चे कितना है sin π/4 होगा, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान दो, आपको 4 का बच्चे जरूरत था ना, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये हो गया 4 माइनस 4 cos स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8 माइनस 3, ठीक है। इसे बच्चे मैं लिख सकती हूँ cos π/4, 4 माइनस 3 1, और ये बच्चे मैंने लिख दिया 2 cos π/8 sin π/8 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चा cos π/4 आपका 1/√2, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका sin π/4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बच्चा 1/2 रूट, 1/2 रूट। देखो अभी बच्चे क्लियर हो, किसी को डाउट हो तो बच्चे बोलेंगे। बोलिए, डाउट है बच्चे किसी को। नो तो मैम। ऑप्शन किसी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर, बोलो मैम बी। ऑप्शन कितना आ गया, बी। और ये क्वेश्चन बचा आपका है JEE 2020, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे होमवर्क में करके लाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके एंड करो अपनी क्लास को, बाय बच्चे, थैंक यू मैम। वेलकम।